देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है y इज टू ई रेज टू पावर x प्लस 1। हमें चेक करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं। सो y डैश इज इक्वल टू dy अपॉन dx ई रेज टू पावर x। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, सो वी विल गेट y डबल डैश इज इक्वल टू d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x। ओके, अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी है, ई रेज टू पावर x, और y डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस ई रेज टू पावर x। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 0। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये RHS हमें मिल गया। सो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो है ये y बराबर e की पावर x प्लस 1 इसका एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। और हमें ये चेक करना है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो y डैश दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है हम इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो क्या मिलेगा, y डैश की जगह हमने लिख दिया 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू RHS। सो ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू cos x प्लस c, और डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस में साइन x, c का कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे। तो देखो क्या मिलता है, माइनस में साइन x एंड प्लस में साइन x, सो इक्वल टू क्या मिल गया, 0 विच इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि y इज इक्वल टू cos x प्लस c इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है y डैश इज इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एज पर द क्वेश्चन हमें y डैश चाहिए, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो y डैश इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, और यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, तो हम ऊपर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x ऊपर मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हम यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम क्या ले सकते हैं, y। आप यहाँ देखो y जो है वो इक्वल है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। सो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू ax, और हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन है x y डैश इक्वल टू y। सो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, y डैश, यानी इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने का नीड है। सो यहाँ हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, y डैश दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू a, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू a।
अब अगर आप यहाँ देखो तो आपको यहाँ पे वाई डैश के साथ x मल्टीप्लाई में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, x वाई डैश इक्वल्स टू ए एक्स के, नेक्स्ट x वाई डैश इक्वल्स टू ए एक्स, और x को ए एक्स को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y। सो y, तो हमारा जो चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि y इक्वल्स टू ए एक्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल्स टू x साइन x गिवन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है x वाई डैश इज इक्वल्स टू y प्लस x मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है y का, यानी y डैश ही निकालना है। तो सबसे पहले इस यहाँ पे हम इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। सो y डैश इक्वल्स टू, देखो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और साइन एक्स को हम एज इट इज रखेंगे, प्लस x को एज इट इज रखा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस एक्स। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे वाई डैश के साथ क्या है, x है, तो क्यों ना हम दोनों तरफ बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दें। सो वी विल गेट x वाई डैश इज इक्वल्स टू x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write sin x is equals to y upon x, and we know sin square x plus cos square x 1 होता है, so cos x will be equals to 1 minus sin square x, that is y square upon x square, or we can write x square minus y square divided by x square under root, or we can write x square minus y square divided by x। रूट से इसको हमने बाहर ले लिया। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, लेट्स से इक्वेशन 3, एंड ये वैल्यू 3 से हम कहाँ रखेंगे, 2 में। सो वी विल गेट x y dash is equals to x into sin x, sin x is equals to y upon x, so y upon x plus x square cos x, and cos x is equals to this under root x square minus y square divided by x। so यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये x से यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x y dash equals to y plus x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हमने प्रूव कर दिया जो डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है दैट इज वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करने पे हमें ये पता चल रहा है कि हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, सो दैट वी कैन ऑब्टेन वाई डैश। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे x को एज इट इज रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई डैश, प्लस y को एज इट इज रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y। अब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश प्लस c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो यहाँ पे हम इस वाली टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो y इक्वल्स टू हमें मिलेगा y डैश अपॉन y माइनस एक्स वाई डैश। अब हम अगर y डैश कॉमन ले लें तो 1 अपॉन y माइनस एक्स, और वी कैन राइट y डैश इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन y। सो फाइनली y इक्वल्स टू y डैश 1 माइनस एक्स वाई अपॉन y, ये हमें यहाँ पे मिला। सो
अभी वाई डैश को हमें अकेला रखना है, तो ये वाली टर्म को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा लॉजिकल वे में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चल जाएगा। सो वी कैन राइट वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमें प्रूव करना था। सो गिवन इक्वेशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन हमें गिवन है y माइनस कोस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है y साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई डैश इक्वल्स टू वाई। सो ऑब्जर्व करने पे पता चल रहा है कि हमें इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। सो y का डिफरेंशिएशन होगा वाई डैश, कोस वाई का होगा माइनस का साइन वाई, सो इट विल बिकम प्लस साइन वाई, और y का हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब अगर हम यहाँ से वाई डैश को कॉमन ले लें तो 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 1। सो वाई डैश इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो LHS को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो y साइन वाई प्लस कोस वाई एंड प्लस x। सो x हमारा इस टर्म के इक्वल है, सो x की जगह हम लिख सकते हैं y माइनस कोस वाई ब्रैकेट देन y डैश, एंड y डैश इज इक्वल टू दिस टर्म। सो वाई डैश की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस कोस वाई प्लस कोस वाई कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों टर्म में से y को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस साइन वाई मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन वाई, एंड 1 प्लस साइन वाई से 1 प्लस साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा y विच इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ऑब्जर्व करने पे पता चल रहा है कि हमें एक बार गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और y का डिफरेंशिएशन होगा y डैश। टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा y डैश। y डैश को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे इस वाले को, सो वी विल गेट 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर y डैश माइनस वाई डैश। y डैश कॉमन ले लेंगे, सो वी विल गेट 1 इक्वल्स टू वाई डैश कॉमन ले लिया, सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लेंगे नेक्स्ट, 1 इक्वल्स टू वाई डैश 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, we will get 1 equals to y dash multiply by minus y square divided by 1 plus y square। अब यहाँ पे ये वाला टर्म इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी विल गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट ओवर डिजायर्ड आंसर वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू माइनस a टू a, और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 2x
यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट फाइनली dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला जो टर्म है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे वी विल गेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। और यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई। सो यहाँ पे हम इस टर्म को वाई लिख देंगे, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये एक्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 says the number of arbitrary constant in general solution of a differential equation of fourth order। तो हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होते हैं दैट इज इक्वल्स टू order of the differential equation, means we can say number of constant is equals to order of differential equation। so order 4 given है तो constant भी कितने होंगे, 4, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, the number of arbitrary constant in the particular solution of a differential equation of third order। so हमें पता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता, 0 विल बी आंसर।